ये कहानी है एक आदमी की जिसके अंदर एक एलियन का खून चला जाता है और उस एलियन के खून में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो इस आदमी के अंदर आ जाती हैं। जैसे कि ये आदमी अब मरने के बाद जिंदा हो सकता था और उसे पता चल सकता था कि आगे क्या होने वाला है। तो मूवी की शुरुआत में हमें न्यूज चैनल्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर यह न्यूज कवर कर रहे होते हैं कि एलियंस ने पृथ्वी पर हमला कर दिया है। एलियंस बहुत शक्तिशाली होते हैं और इन्हें मिमिक्स कहा जाता है। इंसान इनसे लगातार हारते जा रहे होते हैं, इसलिए सारे देश की आर्मी मिलकर इन्हें खत्म करने का फैसला करती है। फिर हमें एक सूट दिखाया जाता है जो कि बहुत ही एडवांस और शक्तिशाली होता है। यह सूट एलियंस को खत्म करने के लिए बनाया गया होता है और यह सूट इतना शक्तिशाली होता है कि इंसान इन सूट से एलियंस को वार्डन में हराने में कामयाब हो जाते हैं और पूरी दुनिया मिलकर एक बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रही होती है और इस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन डाउनफॉल। फिर हमें हेलीकॉप्टर से जा रहे मेजर केज को दिखाया जाता है जो कि पब्लिक अफेयर ऑफिसर है। वह लंदन में कर्नल से मिलने के लिए जा रहा होता है जहां पर कर्नल उसे बताते हैं कि हम मिशन डाउनफॉल की पूरी तैयारी कर चुके हैं और उस जंग में तुम्हें भी जाना होगा। और यह बात सुनकर केज को काफी हैरानी होती है क्योंकि उसे लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता था। वह कहता है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा और मैं यूएसए का एक ऑफिसर हूँ, तुम मुझे ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकते। और केज वहाँ से जाने लगता है लेकिन कर्नल अपने सोल्जर्स को उसे गिरफ्तार करने के लिए कहता है और केज वहाँ से भागने लगता है लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बेहोश कर दिया जाता है। अगली सुबह केज की आंख मिलिट्री बेस पर खुलती है जहाँ पर सारे सोल्जर्स जंग में जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। फिर केज के पास एक ऑफिसर आता है। केज उसे कहता है कि मैं कोई सोल्जर नहीं हूँ, मैं एक ऑफिसर हूँ। लेकिन इस ऑफिसर को कर्नल ने एक लेटर भी भेजा होता है कि केज एक भगोड़ा है, वो भागने की कोशिश करेगा, बहाने बनाएगा, झूठ बोलेगा, पर तुम्हें उसका विश्वास नहीं करना है। फिर वो ऑफिसर केज को अपने सोल्जर्स के पास लेकर जाता है और वह उन्हें कहता है कि अगर केज भागा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर अगले दिन सभी जंग में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन केज को वह सूट चलाना नहीं आता था क्योंकि उसने कभी भी यह सूट आज से पहले नहीं पहना था। वह अपने साथियों से पूछता है कि इसे कैसे चलाते हैं लेकिन उसके साथी कहते हैं कि तुम इसे खुद चलाना सीख जाओगे। और जब सारे लड़ने वाली जगह पर पहुंचते हैं तो एलियंस इनके प्लेन पर हमला कर देते हैं और केज जैसे तैसे जमीन पर उतर जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है। मिमिक्स केज के सभी साथियों को मार देते हैं और फिर केज को एक ब्लू कलर का मिमिक दिखाई देता है और जैसे ही वह मिमिक केज को मारने वाला होता है तो केज पास में पड़े बॉम्ब से उस मिमिक को उड़ा देता है जिससे उस मिमिक का सारा खून केज के ऊपर गिर जाता है और केज मर जाता है। फिर अगले ही पल ऑफिसर केज को लात मारकर उठाता है जिसने उसे एक दिन पहले उठाया था और केज हैरान हो जाता है। वह देखता है कि सब कुछ पहले जैसा है। केज को लगता है कि उसने कोई सपना देखा है लेकिन धीरे धीरे वही चीजें दोबारा घटना शुरू हो जाती हैं जो एक दिन पहले हुई थी और केज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर केज जंग के मैदान में जाता है और वह देखता है कि वैसा ही हो रहा है जैसा पहले हुआ था और हर इंसान वैसा ही मर रहा है जैसे पहले मरा था। एक बार फिर केज की वहां पर मौत हो जाती है और फिर से वह आदमी उसे लात मारकर उठाता है। केज उठने के बाद ऑफिसर को बताता है कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है लेकिन उसका कोई भी विश्वास नहीं करता। केज बार बार जंग के मैदान में मर रहा होता है लेकिन जब वह मर के जिंदा हो रहा होता है तब उसे पता होता है कि क्या करना है। लेकिन मिमिक्स ज्यादा होने की वजह से वह बार बार मर रहा होता है और बार बार जिंदा हो रहा होता है और बार बार अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। अब केज इस जंग में कई दिनों से आ रहा था और उसे पता होता है कि कौन सा मिमिक कहाँ आने वाला है। फिर वह साजन रीटा से मिलता है और वह रीटा से कहता है कि मेरे साथ कुछ दिनों से अजीब हो रहा है और रीटा समझ आती है और वह उसे कहती है कि जब तुम अगली बार उठो तो मुझसे आकर मिलना। फिर उन दोनों की मौत हो जाती है और फिर जब केज दोबारा उठता है तब वह सार्जेंट रीटा से मिलने की कई बार कोशिश करता है और बहुत मुश्किलों के बाद वह रीटा के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि तुम ही ने मुझे कहा था कि जब तुम अगली बार उठो तो मुझसे आकर मिलना। रीटा ये सुनकर शॉक रह जाती है और वह उसे एक साइंटिस्ट के पास ले जाती है। वह उसे समझाता है कि तुमने जिस ब्लू मिमिक को मारा था असल में उसका नाम अल्फा है जो 60 लाख मिमिक्स में से सिर्फ एक होते हैं और सभी मिमिक्स का एक दिमाग है जिसे ओमेगा कहा जाता है और ओमेगा के पास कुछ ऐसी पावर्स है जो दिन को दोबारा शुरू कर सकता है, मतलब टाइम को रिवर्स कर सकता है। और जब भी कोई अल्फा मरता है तो उसका संकेत सीधा ओमेगा को जाता है यानी उसके दिमाग को जाता है और दिमाग दिन को दोबारा शुरू कर देता है। और जब तुमने एक अल्फा को मारा था और तुम्हारे ऊपर उसका खून गिरा था तो तुम भी ओमेगा से जुड़ गए और जब भी तुम मरते हो उसका संकेत सीधा ओमेगा को जाता है। ओमेगा यानी ब्रेन को लगता है कि अल्फा मर चुका है और वह दिन को दोबारा से शुरू कर देता है। रीटा कहती है कि यह शक्ति मेरे पास भी थी क्योंकि मैंने भी एक अल्फा को मारा था और जो पिछली जंग हमने जीती थी असल में वह हमें जीतने दी गई थी ताकि कल जो जंग होने वाली है यानी मिशन डाउनफॉल में अपनी सारी ताकत लगा दे। और मिशन डाउनफॉल एलियंस को खत्म करना नहीं बल्कि हमें खत्म करना है क्योंकि जब उनका कोई अल्फा मारा जाता है तो वह दिन को दोबारा शुरू कर देते हैं और फिर उस दिन उन्हें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, कौन सा एलियन कहाँ पर मरने वाला है
और ऐसे वह अपने एलियंस को बचा लेते हैं। फिर केज उससे पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। रीटा उसे बताती है कि ओमेगा तुम्हें तुम्हारे विजन्स में देखेगा और जब तुम्हें उसकी लोकेशन का पता चलेगा तो तुम मुझे उस जगह पर ले जाओगे ताकि मैं उस ओमेगा को खत्म कर सकूं। लेकिन जब तक तुम्हें विजन्स नहीं आते हैं तुम्हें हर दिन मरना होगा। लेकिन केज उसे कहता है कि कल हम बीच पर जाने वाले हैं और मुझे लड़ने की कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है। तो रीटा उसे कहते हैं कि लड़ना मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मिलिट्री बेस से ना ही किसी सोल्जर और ना ही किसी ऑफिसर को निकलने की इजाजत होती है, तो इन्हें बैटलफील्ड के बीच से ही निकलना होगा। और केज की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और केज जख्मी होकर गिर जाता है। फिर रीटा उसे कहते हैं या तो तुम्हें मरना होगा या फिर लड़ना होगा, क्योंकि जख्मी रहकर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए उठने का इंतजार मत करो, सीधा मर जाओ, क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी से सारा खून निकल गया तो तुम्हारी शक्तियां चली जाएंगी और तुम्हारे मरने पर ओमेगा दिन को दोबारा शुरू नहीं करेगा। वो ट्रेनिंग में बार बार जख्मी हो जाता है और रीटा उसे बार बार मार देती है और एक दिन उसे विजन आ जाता है। वह देखता है कि ओमेगा किसी डैम के अंदर है और यह बात वह रीटा को बताता है। फिर वह दोबारा बीच पर जाकर लड़ते हैं, लेकिन रीटा बार बार मर जाती है, जिस वजह से केज को भी अपने आप को मारना पड़ता है और दिन दोबारा शुरू हो जाता है। केज ऐसा कई महीनों से रीटा के साथ कर रहा होता है, इसलिए उसे रीटा से प्यार हो जाता है। लेकिन रीटा के पास पिछली यादें नहीं होती, इसलिए उसके दिल में केज के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। फिर एक दिन केज रीटा को वहां से निकाल ही लेता है और वह एक घर पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक हेलीकॉप्टर मिलता है। रीटा बार बार कहती है कि हमें अब चलना चाहिए, लेकिन केज उसे कहता है कि हम गाड़ी से भी जा सकते हैं। और फिर रीटा को समझ आ जाता है कि हम यहाँ पर कई बार आ चुके हैं। वह केज से हेलीकॉप्टर की चाबियां मांगती है, लेकिन केज कहता है कि यहाँ पास में मिमिक्स हैं और जैसे ही तुम हेलीकॉप्टर स्टार्ट करोगी वो मिमिक्स तुम्हें मार देंगे। लेकिन रीटा नहीं मानती और जैसे ही वह हेलीकॉप्टर स्टार्ट करती है मिमिक्स उस पर हमला कर देते हैं और वह मर जाती है और आसपास के बाकी मिमिक्स केज पर भी हमला कर देते हैं और दिन दोबारा शुरू हो जाता है। अब केज फैसला करता है कि वह अकेले ही ओमेगा को खत्म करेगा। वह रीटा को और मरता हुआ नहीं देख सकता था। फिर वह हेलीकॉप्टर लेकर उस डैम में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद केज को पता चलता है कि वह विजन्स तो बस उसे यहाँ तक लाने के लिए थे। असल में वहां पर कोई भी ओमेगा नहीं होता, वहां पर होता है अल्फा, जो उसका खून निकालना चाहता था, क्योंकि ओमेगा को पता चल गया था कि उसकी शक्तियां कोई इंसान इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन केज से सारा खून निकलने से पहले ही वह अपने आप को मार लेता है और दिन दोबारा शुरू हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तब वह दोबारा रीटा और साइंटिस्ट के पास जाता है और वह उन्हें सारी बात बता देता है। फिर इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ओमेगा तक कैसे पहुंचे। तभी साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि मैंने एक डिवाइस बनाया था, अगर उस डिवाइस को किसी अल्फा के साथ लगा दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ओमेगा कहाँ पर है। फिर रीटा कहती है कि केज भी एक अल्फा ही है। फिर वह साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि वह डिवाइस कर्नल के पास है, जिसने केज को यहाँ पर भेजा होता है। फिर वह कर्नल के पास पहुंच जाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। फिर कर्नल उन्हें वो डिवाइस दे देता है और जब यह बाहर निकलते हैं तो सभी सोल्जर्स इन्हें घेर लेते हैं और जब यह भागने की कोशिश करते हैं तो फिर उस डिवाइस को अपने अंदर लगाकर देख लेते हैं कि ओमेगा कहाँ पर है। लेकिन तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और जब केज को होश आता है तब उसे ब्लड चढ़ा दिया होता है, जिसका मतलब उसकी शक्तियां खत्म हो गई होती हैं। और जब रीटा उसे मारने वाली होती है तब केज उसे कहता है कि मेरी शक्तियां चली गई हैं, अब मैं जिंदा नहीं हो सकता। यह दोनों हॉस्पिटल से निकलकर एक प्लान बनाते हैं, लेकिन उस प्लान में इन्हें और भी लोगों की जरूरत होती है। इसलिए केज अपने साथियों के पास जाता है, जिनके साथ केज हमेशा जंग में जाया करता था। केज हर किसी के जन्म से लेकर उसके मरने तक की जानकारी उसे देता है और सभी शौक रह जाते हैं, लेकिन फिर भी वह उस पर विश्वास नहीं करते। और तभी वहां पर रीटा आ जाती है, जिसे देखकर वह सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं और केज का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह सभी लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ओमेगा है, लेकिन इन सब पर बहुत सारे मिमिक्स हमला कर देते हैं और लास्ट में बचते हैं सिर्फ दो लोग, केज और रीटा। ओमेगा पानी के अंदर होता है और ओमेगा की रक्षा के लिए एक अल्फा वहां पर मौजूद होता है। फिर रीटा केज से कहती है कि मैं उसे भटकाने के लिए दूसरी तरफ भागूंगी, तुम पानी के अंदर जाकर ग्रेनेड से उसे उड़ा देना। और रीटा केज को किस करके अल्फा को भटकाने के लिए दूसरी तरफ भागने लगती है और मौका देखकर केज ग्रेनेड लेकर पानी के अंदर कूद जाता है। अल्फा रीटा को मारकर केज के पीछे लग जाता है और उसे मार देता है, लेकिन केज मरने से पहले ग्रेनेड ओमेगा की तरफ फेंक देता है और उसकी पिन निकाल देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ओमेगा का खून केज के ऊपर गिरता है, जिससे केज दोबारा जिंदा हो जाता है। लेकिन इस बार वह जिंदा होता है जब हेलीकॉप्टर से कर्नल के पास जा रहा होता है। और फिर केज एक न्यूज देखता है जहां पर कर्नल एक न्यूज दे रहा होता है कि पेरिस में कल रात एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और सारे मिमिक्स अपने आप ही मर गए। और फिर केज मिलिट्री बेस पर दोबारा जाता है, लेकिन इस बार वह एक ऑफिसर बनकर जाता है क्योंकि जंग खत्म हो गई होती है। और फिर वह रीटा के पास जाता है और उसे देखकर हंसता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना
और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।